एवरीवन, आज हम देखते हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं। ठीक है, और रिवीजन में हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमको लगता है कि इस चैप्टर से पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ओके, तो कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में ये चैप्टर तुम लोगों को समझ में भी आता है। ठीक है, देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ्स के बारे में। ठीक, देखो हमने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, ये होता है इसका एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। और ये होता है वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। ठीक, ये जो पॉइंट है हमारा, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। ठीक, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? आपका एक्स भी पॉजिटिव रहता है और वाई भी क्या रहता है? पॉजिटिव। क्या रहता है? पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स नेगेटिव होगा एंड वाई क्या होगा? पॉजिटिव। वाई क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव। एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी क्या होगा? नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है? नेगेटिव। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूज़ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूज़ है वो बेसिकली कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? वो होता है गूगल मैप्स पे। जो आप डायरेक्शन वगैरह देखते हैं ना, उसको ट्रेस करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में जो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है, या कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, हमने लिया कि हमारे पास कोई एक लाइन है। क्या है? कोई एक लाइन है जिसपे दो पॉइंट हैं, एक है ए और एक क्या पॉइंट है? बी। ठीक है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, एंड जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। ठीक, तो ये पता है ना, पहला जो पॉइंट होता है उसको x वाला बोलते हैं और जो सेकंड पॉइंट होता है उसको y पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं। और एक कोऑर्डिनेट क्या करता है? ग्राफ पे एक पॉइंट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पॉइंट को। ठीक है, एक लोकेशन, एक पॉइंट की क्या बताएगा? लोकेशन बताएगा। ठीक है, तो ए और बी का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो ए बी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला। ठीक है, इस पे आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन के आता है कि इफ़ 2 पॉइंट्स आर, ठीक है, 2 पॉइंट दे दिए होंगे और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उन दोनों के बीच का क्या? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे जो कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से बन के आते हैं कि इफ़ क्या होगा कि 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और तुमको बताना होगा कि क्या है? कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। तो कोलिनियर के केस में क्या है? मान लेते हैं कि ए, बी एंड सी, हमको कोई 3 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, और वो कह रहा है कि प्रूफ करो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स कि एक ही लाइन में आते हैं। क्या होता है? एक ही लाइन में आते हैं। तो कैसे होगा कि हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे ए सी का डिस्टेंस। क्या निकाला हमने? ए सी का डिस्टेंस। और फिर निकाला हमने ए बी, और क्या निकाला हमने? बी सी। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी करने पर वो इक्वल किसके आ जाए? ए सी के आ जाए। तब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ में आया? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके हो जाए? ए सी के हो जाए। तब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? एक ही लाइन में आ रहे हैं। ओके, और इसका जो यूज़ होता है वो होता है बेसिकली फिगर्स में, लाइक स्क्वायर में इसका यूज़ होगा। ठीक है, और इसका
पैरेललोग्राम में यूज़ होता है, ठीक है। और इसका यूज़ होता है क्या कहते हैं, रेक्टेंगल में यूज़ होगा, रोम्बस में यूज़ होगा, इन सब जगह पे इस फॉर्मूले का क्या होगा, यूज़ होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो बन के आते हैं इक्यू डिस्टेंस से। किससे? इक्यू डिस्टेंस से। इक्यू डिस्टेंस क्या होता है? इक्यू डिस्टेंस में क्या होगा कि बोल रहा होगा कि एक पॉइंट है P, क्या है P, ठीक है, और एक पॉइंट है Q, और एक पॉइंट दे रखा है हमको R, ठीक है। इक्यू डिस्टेंस मतलब कि Q एंड R का जो डिस्टेंस है वो P से क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। मीन्स PQ एंड PR क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम ये कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम निकालते हैं PQ का डिस्टेंस और क्या निकालते हैं, PR का डिस्टेंस। किसका? PR का डिस्टेंस। फिर इसको इक्वल रख के बोथ साइड स्क्वायर करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, समझे। इक्यू डिस्टेंस मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट से दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, सेम रहे। मीन्स P से Q का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, एंड P से R का डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे। मीन्स PQ इज इक्वल टू क्या रहे, PR रहे। PQ का वैल्यू किसके इक्वल रहे, PR के इक्वल रहे। वो बोलते हैं इक्यू डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्यू डिस्टेंस, ठीक। इसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि देखो एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट A दे रखा है एंड एक पॉइंट क्या दे रखा है, B दे रखा है। A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक। ये हमको क्या है, गिवन। और इसी AB पे क्या है, एक पॉइंट हमको गिवन है O। क्या है? O, ठीक है। और जो AO और OB का जो रेशियो है वो गिवन है M1 एंड OB कितना गिवन है, M2। कितना गिवन है, M2, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो हमने लेट कर लिया कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो x कॉमा क्या है, y है। क्या है? y। तब इसको जो फाइंड आउट, x को जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, इस वाले x के कोऑर्डिनेट को जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा वो होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या निकल के आ जाएगा, x का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। और y के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ये वाला y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो भी निकल के आ जाएगा, समझे, ठीक। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला, ओके। ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना। इससे क्या होता है, एक सवाल ऐसा भी बन के आ जाएगा कि क्या होगा कि x1 और y1 की वैल्यू गिवन होगी, x2 y2 गिवन होगा, x और y गिवन होगा। तब क्या निकालना होगा, m1 और m2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो टफ वाला मेथड होता है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लाइक k/1 में उन्होंने क्या किया, लेट कर लिया m1 m2 को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, टफ है। तो तुमको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे x का वैल्यू रख देना अगर गिवन है, और यहाँ से m1 m2 सॉल्व करोगे तो आराम से उनका क्या होगा, रेशियो निकल आएगा। फिलहाल तुम ये समझो कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि a एंड b जो होगा तुमको गिवन होगा, उस पर उसी लाइन पे एक पॉइंट भी होगा, ठीक है, और AO और OB का वैल्यू भी गिवन होगा, ठीक है। और तुमको कह रहा होगा कि उस पॉइंट जो उस लाइन पे है उसका क्या निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो। तो तुमको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, लगाना है। इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद इसमें आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि सेम चीज़, एक लाइन है A एंड B, A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है। और इसी पे एक मिड पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं P। क्या गिवन है, P। कह रहे हैं फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो हमने लेट किया कि P कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x y, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। तो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो हम कैसे निकालेंगे कि x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। और y जो इज इक्वल टू रहेगा वो कितना रहेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से क्या होगा कि मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन क्या होगा, निकल आएगा। अगर तुम्हारे पास क्या है,
कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और लाइन का क्या पूछ रहा है, मिड पॉइंट पूछ रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है ग्राफ, ओरिजिन पॉइंट्स क्या होते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है। फिर हमने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, मतलब दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और बी का डिस्टेंस कितना है वो हमने देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कोलीनियर क्या होता है। ठीक है, कोलीनियर से क्वेश्चन भी क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा इक्यू डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। इक्यू डिस्टेंस मीन्स कि दो पॉइंट किसी एक पॉइंट से क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे, मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर होगा। एक चीज हम और देख लेते हैं यहाँ पे कि ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ओरिजिन पॉइंट से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिन मीन्स मतलब एक कोऑर्डिनेट तो आपका ऑलरेडी 0 0 हो गया, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट तुमने लेट कर लिया एक्स वाई, तो ये वहां से आता है निकल के। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान मत होना। ओरिजिन पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद हमने देखा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हमने बताया कि रेशियो गिवन है कि ए और ओ बी के बीच का मतलब डिस्टेंस गिवन रहेगा, m1 और m2 गिवन रहेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा कि उस पर एक पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट मीन्स कोई भी तुमको दो कोऑर्डिनेट या एक लाइन दे रखा होगा, उसके बीच का तुमको क्या करेंगे, फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट आर गिवन बिलो। इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही है, बाकी कैलकुलेशन पे अपना ध्यान देना। ठीक है, कैलकुलेशन अगर अच्छी रहेगी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखना। और अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए ये इस वीडियो वाले, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट रिवीजन कौन से चैप्टर का होना चाहिए वो आप कमेंट में बता दें, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताते रहें। ठीक है, आई होप कि ये तुमको हेल्पफुल होगा। बाय।